की बात करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश हुए और करीब करीब 35% ऊपर का लक्ष्य उन्होंने यहाँ पर बताया। 865 रुपये के टारगेट के साथ बाइंग की सलाह दी है। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, इसके लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी, जैसे आपने बताया लगभग 34% की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल को लगती है पेटीएम के शेयर में हो सकती है। यहाँ इन्होंने एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला है, खरीदारी की सलाह है, टारगेट जो है 865 रुपये प्रति शेयर है। मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी अपने लोन डिसबर्स कर रही है, जहाँ इनको लगता है कि सीएजीआर लगभग 64% का होना चाहिए अगले 2 वित्त वर्षों के लिए, उससे एक ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। जो पेटीएम का पेमेंट्स कारोबार है, यहाँ भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखेगी। तो कंपनी की जो कोर अर्निंग्स हैं, यहाँ आपको ज़बरदस्त इजाफा दिखेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि जीएमवी जो है वो लगभग 27% से बढ़ती रहेगी। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है, जिसके अंदर कंपनी म्यूचुअल फंड्स बेचती है, लोन्स देती है, इंश्योरेंस बेचती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो जो कंपनी की बात है कि जल्द से जल्द एडजस्टेड बेसिस पे एबिटा ब्रेक इवन होना है, और आगे चल के जो लोन ग्रोथ की बात कर रही है, वहाँ मोतीलाल ओसवाल मैनेजमेंट के व्यू से कॉन्कर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पेटीएम, आशीष माहेश्वरी, कोई व्यू आपका पेटीएम को लेकर? जी, मेरा मानना है अब थोड़ा सा स्टॉक में री रेटिंग बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने जो अपना एक फोरे चेंज किया है कि पहले वो रिटेल में जाना चाहते थे, पेटीएम मॉल जैसे प्रोडक्ट आए थे जो कैश बर्नर थे, उसकी बजाय जो उन्होंने एक तो पेमेंट्स के लिए जो उन्होंने साउंड बॉक्स का जो सिस्टम लाया है, उसमें काफी उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट आप हर रिटेल शॉप पे पान वाले से लेकर पानी पूरी वाले तक जाएंगे तो वो भी आपको साउंड बॉक्स पेटीएम के वहाँ दिख जाएंगे। तो वो एक काफी बड़ा उन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करके रीच किया। तो इसके अलावा जो लोन है, जो पेटीएम पोस्ट पे है, जहाँ 50-60 हजार रुपए तक के ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने दूसरे जो फिनटेक्स हैं उसको बहुत पीछे अब छोड़ दिया है, तो जिसके रिजल्ट अभी आने वाले समय में आएगा जरूर। अभी भी लॉस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है धीरे धीरे लॉस के नंबर्स भी यहाँ पे कम होने शुरू होंगे। तो बिल्कुल देखा जा सकता है इस स्टॉक। एक काम करते हैं, यतिन के पास वापस चलते हैं और अब इस बार बात करेंगे एक मेटल कंपनी की, हिंदुस्तान जिंक, जिसके नंबर्स आने वाले हैं। यतिन, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जहाँ तक कि हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, सीक्वेंशियल बेसिस पे अच्छी इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, क्योंकि जिंक के प्राइसेस फर्म अप हो चुके थे पिछले क्वार्टर। अगर हम Q4 की बात करें तो रेवेन्यू आपको थोड़ा बहुत फ्लैटिश नोट पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, 8,500 करोड़। हालांकि एबिटा में अच्छा इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियल बेसिस पर आएगा। 4,400 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल यही एबिटा 5,000 करोड़ था, लेकिन क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस टाइम थोड़े बहुत दामों में करेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कंपनी किस हिसाब से मार्जिन्स अपने इंप्रूव कर पाती है। मार्जिन्स पे आते हैं तो एस्टिमेट है लगभग 52.5% के आसपास का, और मुनाफा लगभग साल दर साल बेसिस पे आपको फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो 28% की ग्रोथ आपको यहाँ आती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है। नेट बेसिस पे अभी सारा का सारा कैश जो है वो डिविडेंड के रूप में डोल आउट कर दिया है वेदांता को और उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो आगे जाके जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ कैसे कैश फ्लो कंपनी एडजस्ट करती है, वो गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनी का प्रपोजल है जिंक इंटरनेशनल के साथ मर्ज करना, जो वेदांता की सब्सिडरी है, जहाँ गवर्नमेंट का हमने अपोजिशन देखा था, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैनेजमेंट वहाँ क्या कमेंट देता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स के अलावा। ओके यतिन, शुक्रिया फिर ये प्रीव्यू रखने के लिए हमारे सामने हिंदुस्तान जिंक का। हमारे अगले एक्सपर्ट को जोड़ें उससे पहले जरा दो स्टॉक्स पर चेक ले लेते हैं। एक तो लेकर आइए इंडियन होटल्स। आशीष जी, काफ़ी शानदार कॉल रही हो, अब डे हाई पर ये स्टॉक, और देखिए वो रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक में काफ़ी तेज़ी, और 336 पर। और वीरू स्पॉट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों वीरू? जी अनुज, मैं आज एसबीआई के ओपन इंटरेस्ट को देखा था। डायरेक्टर साहब जरा एसबीआई का ओपन इंटरेस्ट लेके आइए। अभी आशीष ने रिकमेंड भी किया अनुज, एक तो एसबीआई डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी दिख रहा था वो स्ट्रॉन्ग है। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपने ये रिकमेंड किया है स्टॉक। पिछले रिपोर्टेड नंबर से लेके इस रिपोर्टेड नंबर के बीच में